नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको क्यूब रूट की निकालने का तरीका बताया था और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर रूट। तो ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का जो परफेक्ट नंबर है आप उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 4624। अगर आपको मैं कहूं कि इसका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो बिना कोई देरी किए, मतलब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो ये कैसे निकाल सकते हो इसी के मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को सिर्फ देखने के बाद, अभी अगर आपको ट्रिक नहीं आता है तो आप देखने के बाद लगातार अभी ट्राई करिएगा और आप सभी का मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 सेकेंड में आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जिस तरह से क्यूब में मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना है, वैसे तो आप उससे ज़्यादा भी याद रख सकते हो। उसी प्रकार आपको स्क्वायर भी 1 से लेकर 10 तक का याद रखना। और सही मायने में कहा जाए तो आपको स्क्वायर 25 से 30 तक याद रखना चाहिए, जिसके मदद से आप और भी दूर का स्क्वायर माइंड में निकाल सकते हो ट्रिक के मदद से। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे और माइंड में लगातार आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे 10-15 मिनट, तो आप इतनी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मैं आपको जैसे कि कोई डिवाइड दोगे तो डिवाइड के पॉइंट के बाद का 25वां डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हो प्रैक्टिस के बाद। तो ये तो मैं आपको लगातार बताऊंगा, ट्रिक लगातार बताऊंगा, और आपकी रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि कैलकुलेटर भी सपोर्ट नहीं करेगा उस वक्त जब आप उतने बड़े बड़े कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसकी तो मैं ट्रिक बताऊंगा, और जो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुद ही खुलते चल जाएगा, आप नए नए तरीके से सोच सकते हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, हमेशा प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप करते जाएगा उतना आपके अंदर निखार आते चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लाया हूँ स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। कैसे निकालते, आइए इस पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले 1 से 9 तक 10 तक आपको स्क्वायर याद रखना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी परफेक्ट नंबर का निकाला तो 2 डिजिट, जैसे क्यूब में बताए थे 3 डिजिट छोड़ना, यहाँ पे 2 डिजिट आपको छोड़ना है। 24 को छोड़िए, और ये जो 6 है, ये देखिए 46 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ध्यान देखिए, ये होता है 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच में आता है। ठीक है, इनके बीच में आता है, तो आपको ये देखना किसके बीच में आता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, और ये किससे ज़्यादा है 36 से ज़्यादा है, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो इसका जो पहला डिजिट 6 होगा। ठीक है, दहाई अंक। ठीक है, ठीक है, अब आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक कैसे पता करेंगे, देखिए इकाई अंक क्या हो सकता है इसका, इस स्क्वायर है 4, और 4 किस संख्या को गुना करने पाता है, स्क्वायर निकालने पाता है, तो 2 संख्या, एक तो 2 का स्क्वायर 4 और एक 8 का स्क्वायर 64, यानी या तो 62 हो सकता है या तो 68 हो सकता है। ठीक है, या तो 62 भी होगा या 68 होगा। अब इसमें से कौन है ये कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका ये अंक 6 और 7 का स्क्वायर है, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करिए, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 42। ठीक है, 42 से 46 क्या है, ज़्यादा, 42 से 46 ज़्यादा है, और जब ज़्यादा होता है तो ये आंसर होगा बड़ा। और अगर ये 46 है, ये 42 से कम होता, ये अगर कम होता 42 से, तो ये आंसर होता, तो इसमें 68 है। ठीक है, आपको दूसरा एग्जाम्पल के, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए आपको इसका स्क्वायर निकालना है 7056। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, अब आपको देखना है 20 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आपका 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, तो ये किसके बीच में है, 8 का 64, 9 का 81। आपको ये देखना है ये किससे ज़्यादा, 8 से ज़्यादा, तो देखिए 8 हो गया। अब आपको इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 है, 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप देखिए 6 या तो 4 का स्क्वायर में आता है या फिर 6 का स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आंसर 84 होगा या फिर 86 होगा। ठीक है, 86 होगा। अब दोनों में से कौन होगा ये कैसे पता करेंगे, ये देखिए सबसे पहले इसका जो 8 है और इसका 9 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 8 9 जा 22। ठीक है, 20 नंबर जो है 72 से कम है, और कम होता है तो आपको ये लिखना है 84। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए 77 होता और ये 72 से ज़्यादा है तो आपका आंसर ये होता, तो इसका आंसर हुआ 84। चलिए एक बार 86 से ही समझाता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। जैसे देखिए ये है आपके सामने 7396। ठीक है, 73, जैसे ये देखिए ये आपके सामने 7396, वही काम करेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे। अब ये देखेंगे 73 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो वही काम जैसे इससे पहले देखे थे, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, किससे ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, तो पहला डिजिट 8 हो गया। अब ये देखेंगे 6 है, इकाई अंक 6 है, ये 4 का स्क्वायर 16 और
6 का स्क्वायर 36, तो या तो 84 होगा या तो 86 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 72, और ये 72 से ये 73 ज़्यादा है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, अगर इससे कम होता है तो 84, इससे ज़्यादा है तो ये 86 होगा। तो ये देखिए 72 से 73 ज़्यादा है, इस नंबर से ये नंबर ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा 86। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप 2-4 क्वेश्चन और भी ले लीजिए, जिसका प्रैक्टिस कर लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। साथ ही साथ स्क्वायर निकालने का तरीका भी मैं एक बार बता चुका हूँ, इसके और भी ट्रिक है, मैं बहुत सारी ट्रिक्स सभी बताता जाऊँगा। बस आप चैनल को शेयर करिए सभी जगह पर, जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना ही ज़्यादा मजा आएगा आपके लिए बताने के लिए। तो प्लीज़ इसे आप एक बार ज़रूर शेयर करिएगा और आपको अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँगा, और कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि कैलकुलेशन का, मेमोरी का, और साथ ही साथ मैथ्स के सभी क्वेश्चन, मैथ्स के साथ रीजनिंग के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ लेते आऊँगा आपके लिए। ठीक है, और आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और काफ़ी मज़ा आएगा आपको सीखने में। या फिर आप ये तो आपके लिए कहीं आप स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, आप किसी को सिखा रहे हो तो भी काम आएगा। तो लगातार आप जुड़े रहिए और इसे शेयर करिए जितने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।